गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आज हम बेलन का समीकरण ज्ञात करना क्या है सीखेंगे। क्या सीखेंगे आज अपन? बेलन का समीकरण ज्ञात करना क्या है सीखेंगे। कब? जब अपने को बेलन की जनक रेखा के समांतर रेखा का समीकरण गिवन है। क्या क्या गिवन है? बेलन की जनक रेखा के समांतर रेखा का समीकरण गिवन है एक तो, और दूसरा निर्देशक वक्र का समीकरण अपने को क्या है गिवन है। तो इन दोनों के लिए बेलन का समीकरण ज्ञात करना हम क्या है सीखेंगे। देखिए क्या है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। उस बेलन का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी जनक रेखा इस रेखा के समांतर है तथा निर्देशक वक्र क्या है अपने पास में, ये दोनों है। तो मैंने मान लिया ये बेलन की क्या है जनक रेखा है, ठीक है, और ये बेलन की जनक रेखा के समांतर रेखा ये है और इसका समीकरण क्या है ये है। और इस बेलन का जो निर्देशक वक्र है वो मेरे पास में ये निर्देशक वक्र क्या है गिवन है। तो मैंने मान लिया पी अल्फा बीटा गामा बेलन पर स्थित कोई बिंदु है। ये बिंदु आपने क्या मान लिया? बेलन पर स्थित कोई बिंदु है। तो ये बिंदु क्या होगा? बेलन की जनक रेखा पर भी होगा। तो मैं क्या कर लूँ, इस रेखा के समांतर जनक रेखा का समीकरण आपको पता है। रेखा का समीकरण क्या होता है? एक्स माइनस अल्फा अपॉन एल इक्वल वाई माइनस बीटा अपॉन एम जेड माइनस गामा अपॉन एन। अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं? जिससे रेखा गुजर रही है। ये जनक रेखा बताओ किससे गुजर रही है? अल्फा बीटा गामा से गुजर रही है, नहीं गुजर रही? तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा लिख दिए। अब मेरे को चाहिए रेखा के दिक्अनुपात। रेखा के दिक्अनुपात में कैसे निकालूं? मेरे को यहाँ पे गिवन है ये जनक रेखा क्या है, इस रेखा के समांतर है। तो समांतर रेखाओं के दिक्अनुपात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इस रेखा के जो दिक्अनुपात है वो दिक्अनुपात में कहाँ पे काम में ले लूँगा? जनक रेखा के समीकरण में क्या है काम में क्या है ले लूँगा। ले लिया काम में। अब यहाँ पे निर्देशक वक्र क्या है? जेड इक्वल 0 गिवन है। यहाँ पे निर्देशक वक्र अपने को क्या है? जेड इक्वल 0 गिवन है। तो इक्वेशन नंबर 1 में जेड की वैल्यू क्या करने पर? 0 रखने पर। बताओ जनक रेखा का समीकरण ये बन जाएगा नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। अब मैं क्या करूं? इन तीनों से क्या करूंगा? मैं एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या करूंगा? फाइंड करूंगा। तो फर्स्ट और लास्ट से बताओ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 को उधर भेजेंगे तो गामा बाई 3, अल्फा माइनस का इधर भेज देंगे तो अल्फा किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। बताओ फर्स्ट और लास्ट से ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी नहीं आ जाएगी? अब अंतिम दो से वाई की वैल्यू निकालेंगे। -2 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? -2 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस के 2 गामा बाई 3। यहाँ पे प्लस करोगे, क्या करोगे? प्लस के 2 गामा बाई 3, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे अपन? बीटा को इधर भेज देंगे तो प्लस का बीटा क्या है ये हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और जेड की वैल्यू 0 है या नहीं है? है, ठीक है। अब ये जो बिंदु है ये बिंदु क्या है? जनक रेखा पर स्थित बिंदु है। और जनक रेखा क्या है? ये है, ठीक है। तो ये बिंदु कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कोई भी बिंदु है ये, ठीक है ना। तो ये बिंदु क्या करेगा? इस निर्देशक वक्र को भी सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा? ठीक है। तो इस बिंदु को कहाँ पे रखने पर? निर्देशक वक्र के अंदर क्या करने पर? रखने पर। रखो। एक्स की जगह क्या करेंगे? अल्फा माइनस गामा बाई 3 का स्क्वायर। 2 ऐसा का ऐसा, देखो 2 यहाँ पर ऐसा का ऐसा लिखा है। और y की जगह क्या करेंगे? ये प्लस है, यहाँ पे माइनस को हटाना है, यहाँ पे प्लस करना है। 2 गामा बाई 3 प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर देंगे y की जगह। अब मैं क्या कर लूँ? 3 एलसीएम ले लूँ तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 अल्फा माइनस गामा आ जाएगा। यहाँ पे भी 3 एलसीएम ले लो तो बाहर क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 2 गामा प्लस 3 बीटा का होल स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 9 एलसीएम ले लेंगे, उधर भेज देंगे। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से स्क्वायर कर देंगे। इसका भी a प्लस बी के होल स्क्वायर से क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। अल्फा बीटा गामा को एक तरफ ले आएंगे।
इस पूरी इक्वेशन क्या हो रही है, 3 से डिवाइड हो रही है नहीं हो रही, 3 से डिवाइड कर देंगे। इन तीनों के अंदर क्या आ रहा है, 3 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेंगे। अब अल्फा बीटा गामा अपन ने क्या है, अपनी मर्जी से माना था। अल्फा बीटा गामा क्या किया था अपन ने, अपनी मर्जी से माना था। क्या था अल्फा बीटा गामा, बिंदु का क्या था, बिंदु पद था। तो यहाँ पर जो इक्वेशन है उसके अंदर अल्फा बीटा गामा की जगह क्या करने पर, एक्स वाई जेड क्या करने पर, रखने पर रखोगे अल्फा बीटा गामा की जगह एक्स वाई जेड, जो कि बेलन का क्या है, अभिष्ट समीकरण है। पता चल गया अभी बेलन का समीकरण कैसे ज्ञात करना है, बताओ कैसे ज्ञात करोगे। सबसे पहले बेलन की जनक रेखा का समीकरण लिखोगे, फिर जनक रेखा पर स्थित कोई बिंदु निकालोगे, उस बिंदु को क्या करेंगे, निर्देशक वक्र में रखेंगे। अल्फा बीटा गामा में इक्वेशन आएगी, अल्फा बीटा गामा की जगह क्या कर देना है, एक्स वाई जेड रख देना है। बताओ बेलन का समीकरण आ जाएगा नहीं आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल और देखिए क्या है इसके अंदर, उस बेलन का समीकरण ज्ञात करो। दूसरे एग्जाम्पल में भी क्या पूछा गया है अपने को, बेलन का समीकरण ही पूछा गया है। क्या पूछा गया है दूसरे एग्जाम्पल में, बेलन का समीकरण ही अपने को क्या है, पूछा गया है। इसके जनक जेड एक्स के क्या है, समांतर है। जनक रेखा क्या है भाई, जेड एक्स के समांतर है। जेड एक्स के दिक्नुपात आपको पता है क्या, जेड एक्स के दिक्नुपात पढ़े थे आपने 12th क्लास के अंदर, भूल गए हो तो ध्यान रखना है। क्या होता है जेड एक्स के दिक्नुपात, 0 0 1। जेड एक्स के दिक्नुपात क्या होते हैं, 0 0 1। क्या होते हैं जेड एक्स के दिक्नुपात, 0 0 1, ठीक है ना। और निर्देशक वक्र क्या है यहाँ पे, ये इसका क्या है, निर्देशक वक्र क्या है। तो सबसे पहले मान लिया पी अल्फा बीटा गामा बेलन पर स्थित कोई बिंदु है। चूंकि ये बेलन की जनक जेड एक्स के क्या है, समांतर है। जनक रेखा क्या है, जेड एक्स के क्या है, समांतर है। और जेड एक्स के दिक्नुपात क्या होते हैं, 0 0 1 होते हैं। दिक्कोज्या क्या होती है, 0 0 1 होती है। अतः जनक रेखा का समीकरण क्या होगा, जनक रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण क्या होता है, एक्स माइनस अल्फा अपॉन एल, वाई माइनस बीटा अपॉन एम, जेड माइनस गामा अपॉन एन, ठीक है ना। तो रेखा यहाँ पे बोल रहे हैं जनक रेखा अल्फा बीटा गामा से गुजर रही है, तो अल्फा बीटा गामा यहाँ पे रख देंगे। एल एम एन क्या होते हैं, रेखा के दिक्नुपात, जनक रेखा के दिक्नुपात चाहिए। जनक रेखा किसके समांतर है, जेड एक्सिस के, और जेड एक्सिस के दिक्नुपात के ये है। तो यहाँ पर दिक्नुपात 0 0 1 क्या कर देंगे, रख देंगे। इसको लेमड़ा के बराबर मान लिया। ऊपर वाले समीकरण में लेमड़ा के बराबर क्यों नहीं माना, क्योंकि ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर क्या है, यहाँ पे जेड को 0 रखा था तो ये कांस्टेंट आ गया था, इसलिए वहाँ पर लेमड़ा के बराबर नहीं माना था। यहाँ पर तीनों ही क्या है, वेरिएबल है, इसलिए इसको क्या करेंगे, लेमड़ा के बराबर मानेंगे। अब इन चारों से क्या करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। ये एक्स वाई जेड की वैल्यू ही क्या कहलाएगी, जनक रेखा पर स्थित कोई बिंदु क्या है, कहलाएगी। तो क्या करेंगे, पहले तथा अंतिम से क्या करूँ भाई, मैं लेमड़ा को उधर भेज दूँ, लेमड़ा को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, अल्फा। इन दोनों से 0 को उधर भेजे तो y की वैल्यू क्या हो गई, बीटा, ठीक है ना। 1 को उधर भेजेंगे तो z की वैल्यू क्या होगी, लेमड़ा प्लस गामा। ये क्या आ गया, जनक रेखा पर स्थित कोई बिंदु है। ये बिंदु क्या करेगा, निर्देशक वक्र को सेटिस्फाई करेगा। और निर्देशक वक्र क्या है, ये दोनों हैं, ये दोनों क्या है, निर्देशक वक्र है। तो इन दोनों के अंदर एक्स वाई जेड की जगह क्या करने पर, ये अल्फा बीटा और गामा प्लस लेमड़ा क्या है, रखने पर यह बिंदु इन दोनों वक्र को काटता है, तो ये इन दोनों को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर एक्स की जगह अल्फा रख दो, वाई की जगह बीटा रख दो, जेड की जगह लेमड़ा प्लस गामा रख दो। यहाँ पर एक्स की जगह अल्फा रख दो, वाई की जगह क्या करो, बीटा रख दो, जेड की जगह लेमड़ा प्लस गामा रख दो। बताओ ये दो इक्वेशन आई नहीं आई। इन दोनों इक्वेशन से आपको इतना सा काम करना है, लेमड़ा को हटाना है। लेमड़ा अपनी मर्जी से माना हुआ है या नहीं है, तो इन दोनों इक्वेशन से क्या करना है, मेरे को लेमड़ा को क्या करना है, हटाना है। तो लेमड़ा को हटाने के लिए इक्वेशन नंबर 2 से मैं लेमड़ा प्लस गामा की वैल्यू निकाल लूँ। कैसे, 2 को उधर भेज दूँ तो ये लेमड़ा प्लस गामा की वैल्यू आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। इस लेमड़ा प्लस गामा की वैल्यू को क्या करने पर, इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे रखने पर। तो यहाँ तक तो ये इक्वेशन क्या है, एज इट इज लिखिए। लेमड़ा की वैल्यू रख दो, लेमड़ा प्लस गामा की वैल्यू ए अल्फा स्क्वायर बी बीटा स्क्वायर बाई 2 रख दी, इक्वल पी, ठीक है। 2 क्या कर लूँ मैं, एलसीएम ले लूँ। 2 क्या कर लूँ मैं, एलसीएम ले लूँ। तो 2 को उधर भेजोगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे लिख दिया। ये टर्म एज इट इज है।
2 को p से मल्टीप्लाई करेंगे 2p। ये इक्वेशन किस में है? अल्फा बीटा गामा में है। अल्फा बीटा गामा आपने क्या किया था? बेलन पर स्थित की कोई बिंदु माना था। अल्फा बीटा गामा की जगह क्या कर दो? एक्स वाई जेड रख दो। बेलन का क्या है? समीकरण आ जाएगा। अरे बोलो आ जाएगा नहीं आ जाएगा? कर लोगे नहीं कर लोगे? ठीक है ना। दोबारा देखो बेलन का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं। आपको क्या है? जनक रेखा बोल रखा है कि भाई जेड एक्स के समांतर है और ये निर्देशक वक्र गिवन है। क्या बोल रहा है? बेलन का समीकरण ज्ञात करो। तो सबसे पहले क्या करेंगे? जनक रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। इस जनक रेखा पर स्थित कोई बिंदु निकालेंगे। इस बिंदु को क्या कर देना? निर्देशक वक्र में रख देना है। निर्देशक वक्र में रख के लेमड़ा को क्या कर देना है? हटा देना है। हटाते ही ये क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा गामा में इक्वेशन आ जाएगी। अल्फा बीटा गामा की जगह क्या कर देना है? एक्स वाई जेड रख देना है। एक्स वाई जेड रखते ही क्या आ जाएगा? बेलन का समीकरण क्या है? आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अरे दोनों एग्जाम्पल कर लोगे नहीं कर लोगे? कर लोगे ना। ढंग से समझ के अपनी कॉपी में क्या कर लेना है? दोनों एग्जाम्पल को लिख लेना है ना। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, सांकव। ये सांकव अपने को क्या है? गिवन है। क्या गिवन है? ये सांकव अपने को क्या है? ये गिवन है। सांकव की इक्वेशन क्या है? देखो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल 1। ये सांकव है। इसके क्या करना है? एनवालोपी बेलन का समीकरण ज्ञात करना है। क्या करना है? इसके एनवालोपी बेलन का समीकरण ज्ञात करना है। और इसकी जनक रेखा क्या है? जनक रेखा उस रेखा के समांतर है जिसकी दिक्कोज्या क्या है? LMN है। तो देखो यहाँ पे मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ हल्का सा, जिससे क्या आपके थोड़ा सा क्लियर हो जाए। देखो क्या बोल रहा है ये यहाँ पे, सांक्वज। क्या होता है सांक्वज? अरे गोला है ना, गोला गोला, ठीक है ना। दीर्घवर्तज, गोला तो आपने पढ़ा है ना, गेंद जैसी आकृति को गोला कहते हैं। दीर्घवर्तज, अंडे जैसी आकृति को क्या कहते हैं? दीर्घवर्तज कहते हैं, है ना। तो ये सांक्वज क्या होता है? जनरल फॉर्म है। सांक्वज क्या है? जनरल फॉर्म है। किसकी? किसकी? या तो गोले की या फिर दीर्घवृत्त की, है ना। यहाँ पर ABC की जगह अगर मैं क्या कर लूँगा? 1 1 1 ले लूँगा तो ये गोला बन जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल 1 है तो ये दीर्घवर्तज है। अरे जेड को हटा दो, बताओ ये दीर्घवर्त बना नहीं बना? दीर्घवर्त 2D के अंदर होता है और जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ये क्या है? 3D के अंदर है। दीर्घवर्तज की इक्वेशन है। दीर्घवर्तज का ही जनरल नाम क्या है? सामान्य नाम क्या है? सांक्वज है। दीर्घवर्तज का ही नाम क्या है? सांक्वज है। एनवालोपी बेलन का समीकरण ज्ञात करना है। किसे कहते हैं एनवालोपी बेलन? अरे ये अंडे जैसी आकृति है। अंडे जैसी आकृति को क्या करो? पाइप के अंदर डाल दो। तो पाइप को अंडा क्या करेगा? चारों तरफ से टच करेगा। अंडा क्या, पाइप क्या करेगा? अंडे को चारों तरफ से टच करेगा। तो ये पाइप क्या कहलाएगा? एनवालोपी बेलन क्या है? कहलाएगा। देखिए यहाँ पे मेरे पास में क्या है? एक ये क्या है भाई? पाइप है। इसी को एनवालोपी बेलन बताना है। इसके अंदर मैंने क्या किया? इस तरीके से ये क्या है? अंडा क्या है? डाल दिया। ये अंडा बताओ इसको चारों तरफ से स्पर्श कर रहा है नहीं कर रहा? करेगा, ठीक है। करेगा नहीं करेगा? साथ ही बोला गया है ये कोई रेखा है, इसके दिक्कोज्या क्या है? इसकी LMN है। मेरे को क्या करना है? एनवालोपी बेलन का समीकरण ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले मान लिया P अल्फा बीटा गामा बेलन पर स्थित कोई बिंदु है। माना P अल्फा बीटा गामा बेलन पर स्थित कोई बिंदु है। चूंकि ये जनक रेखा जिसकी दिक्कोज्या LMN हो के समांतर है। ये जनक रेखा किसके समांतर है? जिसकी दिक्कोज्या LMN है उसके समांतर है। ये लाइन है या नहीं है? ये लाइन, ठीक है ना। तो रेखा का समीकरण क्या होता है? x माइनस अल्फा पोन एल, वाई माइनस बीटा पोन एम, जेड माइनस गामा पोन एन। होता है नहीं होता? ये रेखा का समीकरण। रेखा किससे गुजर रही है? अल्फा बीटा गामा से गुजर रही है। तो यहाँ पर अल्फा बीटा गामा रख देंगे। रेखा के दिक्कनुपात, इस जनक रेखा के दिक्कनुपात पता नहीं है, परंतु इसकी समांतर रेखा के दिक्कनुपात तो पता है ना, LMN है। तो मैं ये LMN यहाँ पे काम में ले लूँगा, बराबर लेमड़ा लिख दिया। अब मैं क्या करूँ? एक्स वाई जेड निकालूँ इससे, तो क्या कर दूंगा? फर्स्ट और लास्ट से एल को लेमड़ा से मल्टीप्लाई करेंगे, एल लेमड़ा प्लस अल्फा। एम को लेमड़ा से मल्टीप्लाई करेंगे, एम लेमड़ा प्लस बीटा। एन को लेमड़ा से मल्टीप्लाई करेंगे, एन लेमड़ा प्लस गामा। ये क्या आ गया? इस जनक रेखा पर स्थित कोई भी बिंदु क्या है? आ गया। कहाँ पे आया ये? इस जनक रेखा पर स्थित कोई भी बिंदु क्या है? ये हो सकता है, ठीक है ना। हाँ, अपने को तो क्या बताना है? ये बिंदु क्या है? यहाँ पे होना चाहिए।
ये बिंदु यहाँ पे कब होगा, जब ये सांख्यवज के समीकरण को क्या करे, सेटिस्फाई करे। करवाइए सांख्यवज के समीकरण को सेटिस्फाई। लो साहब करवाते हैं सांख्यवज के समीकरण को सेटिस्फाई। करवाओ यहाँ पर, देखो क्या हो जाएगा। रखो यहाँ पर x की जगह कितना रखेंगे, x की जगह एल अल्फा एल लेमड़ा प्लस अल्फा रख दो x की जगह, y की जगह क्या कर दो m लेमड़ा प्लस बीटा रख दो, z की जगह n लेमड़ा प्लस गामा रख दो। रख दिया। अब मैं इसका क्या कर लूँ, a प्लस बी के होल स्क्वायर से स्क्वायर कर लूँ, इसका भी a प्लस बी के होल स्क्वायर से स्क्वायर कर लूँगा, इसका भी a प्लस बी के होल स्क्वायर से स्क्वायर कर लेंगे। तो बताओ ये क्या बनेगा, एल स्क्वायर लेमड़ा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, लेमड़ा स्क्वायर बाहर ले लेंगे, एम स्क्वायर लेमड़ा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, लेमड़ा स्क्वायर बाहर ले लेंगे, एन स्क्वायर लेमड़ा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, लेमड़ा स्क्वायर बाहर ले लेंगे। 2 लेमड़ा भी आएगा इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा, एल अल्फा अपॉन ए स्क्वायर, एम बीटा अपॉन बी स्क्वायर, एन गामा अपॉन सी स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर भी आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, लेमड़ा में द्विघात समीकरण है। कल आपने पढ़ा था लेमड़ा में द्विघात समीकरण है, तो लेमड़ा के कितने मान आएंगे, 2 मान आएंगे। और ये तो बोल रहा है, ये तो इसको स्पर्श ही कर रहा है, देखो ये इसको स्पर्श ही कर रहा है। तो क्या होना चाहिए, लेमड़ा के 2 मान की जगह एक ही मान कब आएंगे, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 हो। तो यहाँ पर ये तो किसकी वैल्यू है, ए की, और ये लेमड़ा को हटाने के बाद में, और ये वैल्यू किसकी है, बी की, और ये वैल्यू किसकी है यहाँ पे, सी की है या नहीं है। ए बी सी की वैल्यू क्या करने पर, यहाँ पे क्या करने पर, रखने पर 4 से 4 क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। अब अल्फा बीटा गामा की जगह क्या कर देंगे, एक्स वाई जेड रख देंगे। क्या रख देंगे, अल्फा बीटा गामा की जगह एक्स वाई जेड रख देंगे, जो कि एनवा लोब का क्या है, समीकरण है। कर लोगे नहीं कर लोगे बताओ भी, इसको ढंग से करके कॉपी में अपने को क्या कर लेना है, लिख लेना है। ढंग से करके कॉपी में अपने को क्या कर लेना है, इसको लिख लेना है। ये तीनों एग्जाम्पल वेरी वेरी क्या है, इम्पोर्टेंट है। कर लोगे नहीं कर लोगे इन तीनों एग्जाम्पल को। अब आगे देखिए, आगे एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। कैसे करना है, कैसे करना है इसको, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की तरह करना है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। वापस स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया। फिर स्क्रीनशॉट ले लो, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ले लो स्क्रीनशॉट इसका। चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ले लीजिए। पांचवा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अपने को ढंग से कॉपी में क्या कर लेने हैं, लिख लेने हैं। कल हम क्या करेंगे, लंबवर्तीय बेलन के बारे में क्या है, पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों, कल करेंगे लंबवर्तीय बेलन के बारे में। यहाँ तक अपने को ढंग से कॉपी में लिख लेना है। जो आज जो 3 एग्जाम्पल करवाए हैं ना, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में क्वेश्चन के मैंने सभी के आपको स्क्रीनशॉट दे दिए हैं। इन क्वेश्चन को कॉपी में क्या कर लेने हैं, अपने को लिख लेने हैं। बाकी चर्चा हम क्या करेंगे, कल करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।